Let's go to the book of Matthew chapter 12 right now आइए हम अपनी बाइबल खोले मत्ती की किताब 12वें अध्याय and verse 29. 29 Look at what it says. और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. How can one enter a strong man's house and plunder his goods? कैसे हो सकता है कि एक मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसके माल को लूट ले. How can one enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? मत्ती 12:29 में लिखा है कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल लूट सके जब तक कि वो पहले उस बलवान व्यक्ति को बांध न ले. And then he will plunder his house. और फिर वो उसके घर को लूट लेगा. Look at somebody and say strong man. और किसी को देखकर कहिए बलवान व्यक्ति. You see, Jesus was speaking about a very deep spiritual mystery. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु बहुत ही गहरे आत्मिक रहस्य के बारे में बता रहे थे. A mystery that he called it the strong man. और एक ऐसा रहस्य जिससे यीशु ने कहा कि ये बलवंत व्यक्ति हैं. You know, earlier people had never heard about this concept called the strong man. और पहले लोगों ने कभी ये बात सुनी नहीं थी कि कोई बलवंत व्यक्ति क्या होता If you है. read the entire Old Testament and New Testament to that point, they never had heard of a thing called a strong man. अगर आप पूरा पुराना करार नए करार तक पढ़े तो किसी ने ये वाक्य या ये शब्द नहीं सुना था कि ये बलवंत व्यक्ति क्या होता है. Everybody says strong man. हर कोई कहे बलवान व्यक्ति. This is a very important topic which I want to share with you today this evening. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं So with कलीसिया? this introduction, let me go write it down. What is a strong man? तो ये परिचय देने के बाद आप लिखिए कि एक बलवान व्यक्ति कौन है. A strong man is not a physical man. एक बलवान व्यक्ति कोई शरीर में ताकतवर व्यक्ति नहीं है. This strong man is a spiritual being, a demonic power. और ये जो बलवान व्यक्ति है वो आत्मिक प्राणी है. ये शैतानी शक्ति है Who takes charge, who takes control of a person's destiny. जो किसी व्यक्ति के भाग्य का कब्जा अपने हाथों में ले लेता है. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं This कलीसिया? strong man can rule over a person, और ये बलवान व्यक्ति किसी इंसान के ऊपर राज कर सकता है. over a particular family, किसी परिवार पर अपना राज चला सकता है. or even over areas. या किसी इलाके पर अपना राज चला सकता है. How many understanding this right now? आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही Many है? years ago, I was in the city of Goa in a particular meeting. और बहुत साल पहले गोवा शहर में एक सभा में मैं गया था. And in that service, a woman came and shared her testimony. और उस सभा में एक स्त्री ने आकर अपनी गवाही दी. And I mean it. She shared this testimony. There is no additions to this. और ये गवाही जैसे उसने बताई है मैं वैसे ही बता रहा हूँ, कुछ जोड़ के नहीं बता And रहा she हूँ. said और उसने कहा that they wanted to build their ancestral house. कि वो एक पुश्तैनी घर को बांधने की कोशिश कर रहे थे. And all the papers and all the documentation was in order. और जो भी कागजात थे वो सब ठीक ठाक थे. In fact, they got the permissions from the panchayat and all that. How many of you understand what इसके I'm saying? बजाय वो जगह Yes. बनाने के लिए पंचायत से भी उन्हें इजाजत मिल गई थी. But for some reason, पर कुछ तो कारण they था could not build that house. जिसके वजह से वो उस घर को बांध नहीं पा रहे थे. And so they started praying. और इसीलिए उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया. After, they attended one of my services. और वो मेरी किसी एक सभा में आए थे. And they said, Lord, show us what is the reason for this. और उन्होंने सभा में कहा कि प्रभु हमें दिखाइए कि क्यों इस घर बांधने में इतनी अड़चनें आ रही हैं. Now her son was not in the Lord. और उसका जो बेटा है वो प्रभु में नहीं था, He विश्वासु नहीं was था. a drunkard. He was into drugs and so many other things. उसका जो बेटा था वो पियक्कड़ था और बहुत सारी नशीली पदार्थ को वो लेता था. So he was having a party in the field. Come on, hello, if तो you वो understand. खेत में बैठकर पार्टी कर रहा था, पी रहा था, खा रहा था. And these are the son's words. और ये उसके बेटे के शब्द हैं. He said at night he and his friends were sleeping. और उसका बेटा कहता है कि रात को वो और उसके जो दोस्त थे सो रहे थे. And this tall man, he goes with a stick banging like this. He goes and he sees this man going across the entire property, which was more than 2-3 acres. और वो जो लड़का है वो कहता है कि रात को जब अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे सो रहा था तो ये जो बलवान या ताकतवर व्यक्ति है वो अपनी लकड़ी को ठोक ठोक कर पूरे घर के आसपास घूम रहा था. Not घर, in that entire vicinity, वो पूरे इलाके में घूम रहा था. And he thought और उसने सोचा that it was some guy from the other side. और उसने कहा कि उसे लगा कि कोई और व्यक्ति ये सब कर रहा है. He goes up to him. और वो उस व्यक्ति के पास He's जाता not है even looking at him. और वो उसे देख भी नहीं रहा था. And
being drunk, he falls down. और वो पिया हुआ था इसलिए वो नीचे गिर गया. And this man, he kicks him. और ये जो व्यक्ति है वो उसे लात मारता है. And he kicks him, and the guy flies and falls into, there is what they call nala, Hello, are you with me right now? और वो ये जो व्यक्ति से इतना जोर से लात मारता है कि वो उड़कर नाले में गिरता है. His ribs are broken. और उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट जाती हैं. And he literally sees and he says that I saw a demonic power. और वो कहता है कि मैंने सच में अपनी खुली आंखों से शैतानी शक्ति को देखा. That night, उस रात he was changed. उसके जीवन में बदलाव आया. His alcohol left him. और उसकी जो पीने की आदत थी उसे छोड़कर He चली came. गई. Hello, now that's a good sign. You see. और ये तो अच्छी बात है. Hello. Sometimes you tell the people gospel and और बहुत सी बार and prayer and fasting but जब लात पड़ती है तो बहुत सी बार ऐसे भी लोग हैं जिन पर प्रार्थना उपवास काम नहीं करता क्योंकि लातों की भूत बातों से नहीं मानते. क्या बात है? Are you listening, sir? क्या आप सुन रहे हैं? And this man says और ये व्यक्ति कहता है that he spoke about this to his friends. कि उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई. And they told him और उसके दोस्तों ने उससे कहा that there is a particular, they use the word Zagyatsoddhoni. Oh. How many understand what I'm saying? Oh, you do. Oh, you do. How many of you understand, please? आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया है? Raise your hand up, raise your hand अपना up, हाथ raise your ऊपर hand up, कीजिए. raise your hand up, raise your hand up. If you don't know, ask them after the service. अगर आपको नहीं पता है तो इन लोगों से Over a पूछिए. cup of tea or coffee. चाय पर इन्हें लेकर जाइए और इनसे पूछिए. Am I talking nonsense? क्या मैं बेवकूफ की बातें कर रहा हूँ? Maybe I am talking nonsense, हो right? सकता है कि मैं बेतुकी की बात कर रहा Thank हूँ. you. Thank you. And the people in that area, और उस इलाके के जो he लोग हैं became the talk of the town और- because now his ribs are broken and everybody knows that some demonic power at 2:30 in the night had kicked this guy's pants. और पूरे इलाके में उसकी ही बातों की चर्चा चल रही थी क्योंकि सभी को पता चल गया कि किसी शैतानी शक्ति ने उसे ऐसी लात मारी कि उसकी हड्डियां टूट गई. Everybody wanted to see him. और हर कोई उसे देखना चाह रहा था. And they told him, और उन्होंने उससे कहा what you encountered is a strong man ruling over that place. और जिसका तुमने सामना किया है वो ऐसा बलवान व्यक्ति है जिसका राज उस इलाके पर Now चलता है. here's the beautiful truth. और यहाँ पे है जो सुंदर सत्य है. That night, उस रात that mother was praying in the night. आमीन. उस रात उसकी माँ रात को प्रार्थना कर रही थी. She was saying, oh Lord, और वो कह रही थी कि हे प्रभु whatever it is, जो कुछ क्यों ना हो help us to see that, and the moment it is revealed, let him never come back again. उसने प्रार्थना की कि प्रभु हमें दिखा कि वो कौन सी शक्ति है जो अड़चन ला रही है और एक बार वो दिख गई तो फिर से कभी अड़चन न From आने that पाए. day, और उस दिन से that man, that thing was never seen again. वो बलवान व्यक्ति कभी उस इलाके में दिखाई नहीं Today that दिया. house is built in Jesus' name. और आज वो घर बांधा गया है May यीशु your के नाम house be में. built. और आपका भी घर बांधा May जाए your यीशु के family नाम में. rise. आपका परिवार ऊंचा Open उठे. your mouth and give him the loudest hallelujah अपना मुंह of खोलकर Saturday. हालेलुया कहिए. There are things that rule families. और ऐसी चीजें हैं ऐसी शक्तियां हैं जो परिवार पर राज करती You हैं. may laugh at it, you may make a joke about it. आप इन सारी बातों पे हंसेंगे आपको ये सारी बातें मजाक There is a लगेंगी. ruling demon over the house, over a family. पर ये ऐसी दुरात्माएं हैं जो अपना राज अपनी सत्ता उन परिवारों पर चलाती हैं. And here's what Jesus said. और यहाँ पे यीशु यही कह रहा है How can one enter a strong man's territory? कि कैसे कोई व्यक्ति उस बलवान व्यक्ति के इलाके में पैर रख सकता है. Because उसका इलाका, सब बोले इलाका. कहीं उसका इलाका. House meaning not house, ilaka. Are you with me? Yeah. A strong man's territory. और उस बलवान व्यक्ति का जो इलाका है And plunder his goods. और कैसे उसके घर को या उसके इलाके को लूट सकता है. क्योंकि तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम्हारे जो कागजात हैं, तुम्हारे जो चीजें हैं, उसने उस पर अधिकार जमा लिया है. Because this strong man has put his authority over the house, over the property and your possessions. He calls it his goods. और यीशु कहते हैं कि उसका माल है. बोले क्या बात है? बोले मेरा माल है.
और ये भाई साहब बोल रहे हैं उसका माल है. And you will say, this is my possession, this is my thing, but this strong man says, now this is mine. So Jesus said, तो यीशु ने कहा, he said, unless he must bind. और यीशु कहता है कि कैसे उसके माल को हम लूट सकते हैं जब तक इस Bind the ताकतवर व्यक्ति को strong हम man. बांध नहीं, इस बलवान व्यक्ति को हम जब तक बांधते नहीं उससे लूट नहीं सकते. And then you can plunder और his उसको territory. बांधने के बाद हम उसके माल को लूट सकते हैं. Lift your hands अपने हाथ उठाइए and say, in the name of और Jesus, कहिए यीशु के नाम में every demonic power holding my possessions, holding back my blessings, I bind you in the name of Jesus. Take this up in prayer, take this up in prayer, take this up in prayer. Oh, somebody begin to pray in Hindi. Now you pray in Hindi. Keep praying in English. और प्रार्थना कीजिए कि हर बलवान व्यक्ति हर बलवान व्यक्ति जो मेरे परिवार पर, जो मेरे परिवार पर, मेरे माल पर, जो मेरे संपत्ति पर, मेरे जमीन जायदाद पर मेरे जमीन जायदाद पर अपना अधिकार चला रहा अपना है, अधिकार चला रहा उससे है, मैं बांधता हूँ यीशु के उससे नाम मैं में. बांधता हूँ यीशु के नाम से. So this is how it is. तो ये ऐसे ही काम चलता है. Now, ruling spirit. Everyone say ruling spirit. और कहिए राज करने वाली You see, आत्मा. Jesus spoke about. He says, when one demon is cast out, और यीशु ने ये बात कही थी कि जब हम एक दुरात्मा को भगाते हैं and we don't take care of maintaining our deliverance, और फिर उस छुटकारे को अगर हम बरकरार नहीं रख पाते, that demon goes and gets 7 other spirits. तो यही दुरात्मा जैसे हमने पहले भगाया था वो और 7 गंदी आत्माओं को लेकर आता है. So that means this demon has authority over 7 other spirits. इसका मतलब है कि ये जो दुरात्मा है उसके पास अधिकार है जो बाकी 7 दुरात्माओं पर चलती है. Because in the spiritual realm, क्योंकि आत्मिक जगत में शैतान के राज्य में कोई ऐसे सुनता नहीं एक दूसरे की. They only obey power. वो सिर्फ जिसके पास सामर्थ्य अधिकार है उसी की बात You सुनते हैं. think demons submit to Satan because Satan loves them? ये जो दुरात्माएं हैं ये इसीलिए शैतान के अधीन होती है क्योंकि शैतान उनसे प्यार करता है. आप नहीं समझे सर. परमेश्वर के राज्य में हम किसी के अधीन इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं. In the kingdom of God, we lovingly submit to somebody because we love them. हम डर के मारे किसी के अधीन नहीं होते. We do not submit to people because of fear. But in the world, पर दुनिया में people submit to one another only because of a title, a position, or authority. Help me somebody. दुनिया में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के अधीन इसलिए होते हैं, एक दूसरे की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि वो पद में ऊंचा है, उसके पास कोई बड़ा शीर्षक है या कोई बड़ा आदमी है. So in the devil's kingdom, तो शैतान के राज्य में the demons don't go because that person is calling, yeah, to me, yeah. No. दुरात्मा इसलिए नहीं आते No, क्योंकि no, वो व्यक्ति no. बुला रहा है इसलिए वो जाते Because हैं. now that demon has authority. क्योंकि उस दुरात्मा के पास अब अधिकार है. So he says, you come. और वो अधिकार रखने वाला दुरात्मा 7 बाकी दुरात्माओं को बुलाता So है. that demon is a ruling power which calls 7 other spirits. तो ये जो पहला This is दुरात्मा deep, है वो brother. राज करने वाला दुरात्मा है जो बाकी 7 दुरात्माओं को बुलाता है. For example, उदाहरण के तौर पे bitterness is a ruling spirit. और कड़वाहट है एक जो राज करने वाली आत्मा है. The word of God says, प्रभु का वचन कहता है let not the root of bitterness spring up in you, otherwise it will defile you as it has defiled many others. बाइबल में लिखा है, वचन कहता है कि कड़वाहट की जड़ तुम्हारे मन में फूटने ना पाए, ना तो तुम अपवित्र या अशुद्ध हो जाओगे जैसे बहुत से लोग उस कड़वाहट की वजह से अशुद्ध हुए हैं. So bitterness is the ruling spirit. तो जो कड़वाहट मन में हम रखते हैं वो एक राज करने वाली दुरात्मा है. So what are the other demons? तो बाकी की दुरात्माएं कौन सी हैं? Hatred, लिख लीजिए नफरत. resentment, हम किसी से क्रोध करते हैं, murder. हम हत्या करते हैं Nobody murders anybody happily. और खुशी से कोई किसी को मारता नहीं है. Unforgiveness, हम क्षमा रखते हैं, temper, हमें गुस्सा आता है, violence. हम हिंसक हो जाते हैं. क्रोध 7 में spirits. ये 7 दुरात्माएं हैं. You see how once bitterness comes into one person, और देखिए कि एक व्यक्ति के मन में जिस पल कड़वाहट आती है then the demon of murder can come. और फिर हत्या की दुरात्मा आ सकती है, Anger can come. गुस्सा आ सकता है. कड़वाहट से जब आदमी भर जाता है When the person is filled with bitterness, तो फिर कुछ भी कर सकता है वो. then he can go to any extent. मारपीट कर सकता है. He can fight, he can be violent. Why is your face like that? कुछ नहीं, तू कड़वाहट से भरा हुआ है ना. आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्योंकि आपके मन में कड़वाहट है. There is a ruling demon और एक राज करने वाली दुरात्मा है. in families over
पीढ़ी पीढ़ी से एक दुष्ट आत्मा होती है We see in जो families, राज करती है. in families there are generational उसके बारे में spirits. मैं नाम नहीं ले सकता. You see Daniel, आप देखिए दानियल, he was in the city of Babylon और वो बेबीलोन के शहर में था and he had received a prophetic revelation और उसे वो भविष्यवाणी वाला प्रकाश मिला था that it was 70 years and after 70 years through prophet Jeremiah that Israel would come out of Babylon. और यर्मिया नबी के द्वारा उसे ये प्रकाश मिला था कि 70 साल इजराइल बंदी गृह में रहेगा पर 70 साल के बाद वो आजाद होंगे And those days were coming closer. और वो जो 70 साल पूरे होने पर थे So he started fasting and praying. तो फिर उसने उपास प्रार्थना करना शुरू किया Now here's the thing. और यहाँ पर बात है The prophetic revelation that Daniel received was true. जो भविष्यवक्ता वाला जो प्रकाश था जो यर्मिया से दानियल को मिला था वो सच था जो भविष्यवाणी आपको मिली, जो प्रार्थना यहाँ पर हुई, जो उपवास तुमने किए, वो सब सही है. The prophecy spoken over you. The prayers done all are true. तो बोले मेरा उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? Then you will ask why I'm not getting the answers. मी एवढी प्रार्थना केली, मी How many understand? आप में से कितने मी लोग एवढे समझ डोकं में आ रहे हैं? फोडलं, किती म्हणून बँड्रा मध्ये आलो आणि काय सांग. Hello, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Daniel received a true prophetic word. और दानियल को जो मिला था वो सच में भविष्यवाणी भरा प्रकाश का शब्द था And he was praying. और वो प्रार्थना कर रहा था In a few days later, और थोड़े दिनों के बाद he receives a revelation. और उसे एक प्रकाशन मिलता है He doesn't stop praying. और वो प्रार्थना करना छोड़ता नहीं है He doesn't stop fasting. वो उपवास रखना छोड़ता नहीं है क्या मैं इतना प्रार्थना किया, इतना सारा वो भविष्यवाणी प्रोफेसी क्या कुछ नहीं है यार ये सब. We tend to क्या मैं say नहीं आता मत. that so many prophecies I've heard, I've prayed and fasted but nothing happened. Daniel didn't stop fasting and praying. दानियल ने प्रार्थना और उपवास करना छोड़ा Write it नहीं down. Look at somebody and say, to overcome the strong man, you need to be persistent. आमीन किसी को देखकर कहिए कि इस बलवान व्यक्ति पर अगर जय पाना है तो हमें लगातार डीठ बना रहना पड़ेगा बलवान व्यक्ति पर हमको जय पाना है तो हमको लगातार जंजीर पर हथौड़ा मारना आमीन है. आमीन आमीन Daniel kept on praying. और दानियल लगातार प्रार्थना He कर रहा kept on था praying. वो लगातार प्रार्थना कर And रहा he said, था oh greatly beloved, this is Gabriel, the same angel that came to Mother Mary. और यही गैब्रियल जो स्वरदूत है मरियम के पास आया वो दानियल के पास आकर कहता है कि हे प्रिय Because Gabriel is in charge of prophecy. और जो गैब्रियल है वो भविष्यवाणियों को लेकर नियुक्त किया गया है He's an archangel related to prophecy. और वो प्रधान दूत है जो भविष्यवाणियां लोगों को आकर देता है So he comes तो वो and आता says, है oh greatly beloved Daniel, और वो दानियल को कहता है कि हे अति प्रिय your दानियल prayer was heard on the first day. तेरी प्रार्थना पहले ही Your दिन prayer सुनी गई was थी heard, Daniel. तेरी प्रार्थना पहले ही दिन स्वर्ग में गूंज रही थी Your prayer was heard. Take तेरी your name. प्रार्थना पहले ही दिन सुनी गई थी Daniel said, और दानियल ने excuse me कहा, sir, अगर मेरी प्रार्थना पहले दिन सुनी हुई थी तो लफड़ा क्या है? Then Daniel would have asked if my prayer was heard the very first day, then what is the problem? बोले उत्तर क्यों नहीं आया? He asked why the answer has not yet come. He said, I tell you, Daniel. और फिर स्वरदूत ने कहा कि मैं Says the तुम्हें moment you बताऊंगा started fasting and praying, जिस दिन से तूने प्रार्थना और उपवास करना शुरू there किया was a है war in the heavenlies. और आकाश में युद्ध छिड़ गया There was a war. और आकाश में युद्ध छिड़ God गया had sent me with the answer. और परमेश्वर ने जवाब या उत्तर के साथ मुझे भेजा But the demonic prince of Persia ruling over that area came and attacked me, and that's why your answer was stopped. But glory be to God. आमीन आमीन You kept fasting, you kept praying, and Michael the archangel came. Hey! और जो स्वरदूत है वो कहता है कि जिस दिन तूने प्रार्थना की उसी दिन परमेश्वर ने मुझे जवाब के साथ भेजा पर आकाश मंडल में युद्ध छिड़ा गया जहाँ पे पर्शिया का जो प्रधान दुरात्मा है वो मुझसे लड़ने लगा पर वहां पर जो है गैब्रियल आता है और जवाब लेकर आता है The moment you stop praying, और जिस पल आप प्रार्थना करना छोड़ते हैं angels are not empowered. स्वरदूतों को सामर्थ नहीं मिलता मैं प्रार्थना नहीं करेगा, मत कर, लटकता रहेगा.
You were so close to your miracle. और आप अपने चमत्कार के बहुत करीब पहुंच गए थे। You could literally smell the fragrance. आप असलियत में उसकी खुशबू को, उसकी महक को सूंघ सकते थे। But you didn't taste it. There is a strong man. और एक बलवान व्यक्ति है। Because that strong man knows और क्योंकि वो बलवान व्यक्ति जानता that है if this man कि अगर ये gets the व्यक्ति, breakthrough, if this woman gets the breakthrough, इस पुरुष को या इस स्त्री को वो चमत्कार मिल जाए या वो अलौकिक काम उसके जीवन में हो जाए, then many people in his family will be set free. उसके जरिए उसके परिवार में बहुत से लोग आजाद होंगे। Today I pray that you get this revelation. और आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस वचन का प्रकाशन आपको मिले। I pray that you get this revelation. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन का प्रकाशन आपको मिले। The Lord is setting you free today. परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहा है। You must take authority in the name of Jesus. और आप यीशु के नाम में अपने अधिकार लीजिए। For some, it is a strong man who controls their finances. और कुछ लोगों के लिए एक ऐसा बलवान व्यक्ति है जो आपके पैसों पर हक जमा कर बैठा है। हक जमा कर बैठा है। पर इसके पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन इसकी जेब में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसकी जेब में आएंगे ना तो ये परमेश्वर के राज्य में देगा, लोगों को ब्लेस करेगा और मेरी वाट लगेगी। The devil knows if this person gets money and he financially prospers, he'll give in the kingdom of God and he'll bless many and his kingdom will be in problem. Many Christians don't understand this. और बहुत से मसीह लोग को ये बात समझ में नहीं आती। So they build a doctrine और वो एक ऐसी शिक्षा अपने मन में बांधते हैं that suits their experience. ऐसी शिक्षा जो उनके अनुभव के अनुसार ठीक बैठती हो। वचन को Don't lower the word of God to your experience, but raise your experience to match the word of God. आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचन को इतना नीचे मत गिराइए कि वो आपके अनुभव से मेल खाए, पर अपने अनुभवों को इतना ऊपर कीजिए कि प्रभु के वचन के हिसाब से आपके अनुभव सही हो। I made it a decision to preach the meat of God's word. और मैंने फैसला यही लिया है कि परमेश्वर के वचन का मांस का प्रचार मैं आपको करूं। That's why you will not see beginners in my service. और इसलिए आप देखेंगे कि जो नए विश्वासु हैं वो मेरी सभा में नहीं आते। So there is a person who is praying for healing. एक व्यक्ति है जो आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। Now healing doesn't come. और उसके जीवन में चंगाई नहीं आती है। So now तो अब he says, वो कहता है, said everyone, no healing is his experience. कि उसे चंगाई नहीं मिली है, ये उसका अनुभव है। So now तो अब he pulls down the word of God. उसे खींचता है और नीचे गिराता है। बोलो खींचता है। प्रभु के वचन को नीचे खींचता और है नीचे लेकर आता है और नीचे लेकर आता और है कहता है मुझे चंगाई नहीं मिली, मेरे माँ को चंगाई नहीं मिली, मेरी माँ मर गई, तो इसका मतलब प्रभु चंगाई नहीं करता। And he lowers the word of God to his experience, saying that if I have not got the healing, that means God doesn't heal. He lowered the word of God to match his experience. उसने प्रभु के वचन को इतना नीचे खींच लिया है कि उसका वचन और प्रभु का वचन और अनुभव एक जैसे हो। Now he's praying for the gifts. और अब वो वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है Lord, give me tongues. कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान Give me देना, tongues. मुझे अन्य भाषा का वरदान Please, देना। Lord, give me tongues. कृपया प्रभु मुझे अन्य भाषा के वरदान से And he doesn't get the आशीर्वादित gift of करना। tongues. और उसे अन्य भाषा का वरदान नहीं For मिलता many reasons which I cannot share now. और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं नहीं So बता now सकता he हूँ। says, तो अब वो कहता है tongues नहीं है। कि अन्य भाषा का वरदान सबके लिए नहीं है। Don't bring the word of God down to match your experience, कुछ भी- but bring your experience to match his word. कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी प्रभु के वचन को इतना नीचे मत गिराना कि वो आपके अनुभव के हिसाब से सही बैठे, पर प्रभु का वचन सच्चा है, इसलिए अपने अनुभवों को प्रभु के वचन से बदलिए और अपने अनुभवों को ऊपर उठाइए। Lord, I know Rosie Fernandez died in a sickness, but I still know that God heals. और प्रभु मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति बीमारी में मरा, पर मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर अब भी आरोग्य देता है। In case you're wondering who's Rosie, that's my mother. और अगर आप सोच रहे हैं कि रोजी कौन है, वो मेरी माँ है। God heals. अब भी परमेश्वर चंगाई देता है। Is this blessing you? Say amen. क्या ये वचन से आप आशीर्वादित हो रहे हैं?